वोट मांगने से पहले भाजपा। जवाब दो, इंदौर को 20 साल का हिसाब दो। भ्रष्टाचार की खान नदी है इंदौर नगर निगम। डॉ निशांत खरे ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्णय आईफा अवार्ड की तारीफ की। इंदौर भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री ने इंदौर में वोट मांगने के लिए घोषणाओं की बरसात की है, लेकिन पिछले 20 साल का हिसाब नहीं दिया है। भाजपा के नेता भाजपा परिषद अब महापौर के काले कारनामों से बचकर निकल रहे हैं, लेकिन इंदौर के मतदाताओं को पता है कि आज भी पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है। नगर निगम में भाजपा के पार्षदों के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ऐसे अनेक कारनामों की लिस्ट है, लेकिन मुख्यमंत्री इन सब से बात करने से बच रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम में देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक बिना भ्रष्टाचार के नहीं मिलता है। भाजपा के 2 महापौर काल मोघे अवगौड़ का ऐसा युग रहा है जिसमें नगर निगम के नौकरशाहों ने भ्रष्टाचार अब लूट के नए नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं। नगर निगम का एक चपरासी भी करोड़पति छापों में निकलता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के पार्षदों ने भ्रष्टाचार में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए होंगे। इंदौर महापौर रहे मोघे ने भाजपा के भ्रष्ट पार्षदों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में मनाया गया। इस इस्तीफे के जिम्मेदार भी वर्तमान के महापौर चुनाव के कर्ताधर्ता ही थे। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर नगर निगम के महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कमिश्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस्तीफा देने के बाद मोघे की प्रतिक्रिया थी कि जब सारे विधायक ही उनके खिलाफ हो। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव। जनता पार्टी के 2 बड़े आयोजन हुए। एक तो बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इंदौर में रोड शो किया एक दिन पहले, और कल मुख्यमंत्री जी लगभग 40-50 वार्डों में घूमे। एक भी जगह उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के 2 महापौर, पिछले 2 महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और बाद में जो महापौर रही गौड़, इनको क्यों काम नहीं करने दिया गया, क्यों शहर के साथ धोखा हुआ, किन लोगों ने धोखा किया। ये वोट देने के पहले जानना बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी से जवाब लेना बहुत ज़रूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो महापौर उम्मीदवार है इस बात का जवाब नहीं देते हैं तो उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। कृष्ण मुरारी मोघे उन पार्षदों से, उन भ्रष्ट पार्षदों से परेशान होकर इस्तीफा देने चले गए थे। इस्तीफा दे दिया था कमिश्नर को जाकर। कौन से वो पार्षद थे, कौन से वो पार्षद जो कचरा सेठ के नाम से प्रसिद्ध हैं वो थे, कौन से वो पार्षद थे जो पाइप घोटाले के नाम से प्रसिद्ध हैं वो थे, और आज भी वो चुनावी मैदान में हैं। कौन से वो लोग थे जिन्होंने दबाव बनाकर इस शहर के विकास को रोका था, कृष्ण मुरारी मोघे को विकास नहीं करने दिया था और इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद मांडलिक गौड़ का कार्यकाल लगभग 2.5 साल तक 20 से ज़्यादा पार्षद नगर निगम नहीं गए, ना नगर निगम के अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में काम करने दिया। कौन था इसके जिम्मेदार, कौन से वो लोग थे? आज जो चुनाव संचालक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जवाब दें कि कृष्ण मुरारी मोघे को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया था। मालिनी गौड़ के यहाँ 20 जो पार्षद नहीं गए पूरे परिषद कार्यकाल में 2 से 2.5 साल तक, वो किसके पार्षद थे? आज वही लोग फिर से शहर पर कब्जा करना चाह रहे हैं। एक डमी उम्मीदवार, एक पैराशूट उम्मीदवार का चेहरा सामने रखकर पूरी परिषद पर वही भंगार सेठ और कचरा सेठ कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। वही लोग वापस चुनाव लड़ रहे हैं। ये नया चेहरा तो कहीं नज़र ही नहीं आएगा। जो 5-5 बार के पार्षद हैं वो परिषद पे कब्जा करके वही महापौर रहेंगे और ये शेडो और डमी महापौर सिर्फ दिखाने के रहेंगे। ये जनता ने पहले भी भुगता है। कैलाश विजयवर्गीय जी के कार्यकाल में भी एक डमी महापौर रहते थे, वो वैसी परिस्थिति आज भी बनी है। तो जनता को वोट देने के पहले मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि हमारे कृष्ण मुरारी मोघे इस वजह से इस्तीफा देने गए थे, मालिनी गौड़ इस वजह से 2 साल तक पार्षदों के साथ काम नहीं कर पाई थी, और इन दोनों कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। अधिकारी किसके थे? शिवराज सिंह चौहान साहब के थे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समय के नियुक्त अधिकारी थे उन्होंने इतना भ्रष्टाचार करा कि सबसे ज़्यादा मुकदमे इस दोनों कार्यकाल में दर्ज हुए। आर्थिक अपराध ले लें, लोकायुक्त ले लें, अन्य मामले ले लें, क्योंकि नौकरशाहों का राज था।